हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल जो जेईई मेन का पेपर हुआ है उनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और हम आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं 2021 जेईई मेन 16 मार्च और शिफ्ट 1 का ये केमिस्ट्री पेपर है। और यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चंस आपके सामने लिखा है। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक हमारा एल्कोहल है और रिएजेंट H3PO4 लिया है, उसकी परसेंटेज लिखी है 20%। दूसरा क्वेश्चंस मतलब दूसरा कंपाउंड हमारा एल्काइल हैलाइड है और वहाँ पर रिएजेंट लिया है ये एक बल्कि रिएजेंट लिया है यहाँ पर। और ये जो आपकी लाइनिंग है यहाँ पर हमारा CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। A और B जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो हमसे पूछा है। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड एक एल्कोहल है और यहाँ पर जो रिएजेंट लिखा है H3PO4 ये एक एसिड है। तो अगर हम H3PO4 को लें तो H3PO4 क्योंकि एक एसिड है तो H3PO4 एसिड है तो ये H+ हमें प्रोवाइड करेगा, तो H+ रिमूव करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा H2PO4 -1। अब हमारा H+ बन गया है। H+ क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? H+ है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो H+ के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो H+ हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम लिखते हैं, इस कंपाउंड को हम लिखते हैं, इस कंपाउंड को हम लिखते हैं OH। और इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऐसे कंपाउंड या एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक एटम ऑक्सीजन ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो H+ है ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती है दो चीज़ के बीच में होगी, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा और रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। अब हम क्या देखेंगे, H+ इलेक्ट्रॉन चाहता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, H+ ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो लोन पेयर हैं इनको एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन H+ को लोन पेयर डोनेट करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगी हमारी आएगी OH और एक H बाहर से आके जुड़ चुका है और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन की दो लोन पेयर हैं, दोनों में से सिर्फ एक लोन पेयर यूज़ करेगा, दोनों यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए हमने दूसरे लोन पेयर को लिखा भी नहीं है, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमेशा याद रखना O पे पॉजिटिव चार्ज आना मतलब बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड अपने पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर ये ऑक्सीजन H निकाल देता है, तो सोचो अगर मैं यहाँ से H रिमूव कर दूँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा तो ये फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा। मतलब पहला स्टेप
रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन रिवर्स में भी जा सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ से H निकाला तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप फिर से रिएक्टेंट के पास पहुँच जाएंगे। इसका मतलब इतनी बात तो कंफर्म है कि OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? एक ही चांस है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। और किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और प्लस की कंडीशन में तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव था, अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ब्रेक करे, नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हुआ। और यहाँ से अगर देखो 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। और वाटर जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? H2PO4 -1, H2PO4 -1 हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये H2PO4 -1 क्या करेगा? अब ये H2PO4 ध्यान देखो, इतने बड़े साइज का है। ये क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो चाहता था अगर H2PO4 इससे जाके जुड़ सकता है, लेकिन H2PO4 का खुद का इतना बड़ा साइज है, वो इससे जाके नहीं जुड़ पाएगा। इससे जाके अगर नहीं जुड़ पाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं H2PO4 की स्ट्रक्चर बनाऊं, H2PO4 की स्ट्रक्चर बनाऊं, ये तो है हमारी H2H3PO4 की स्ट्रक्चर, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज आया है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। बोलो इतना बड़ा कंपाउंड यहाँ कैसे जोड़ेगा? तो ये कंपाउंड जो खुद बल्कि साइज होता है, ये इसमें प्लस चार्ज से जाके जुड़ेगा नहीं, तो फिर ये प्लस से नहीं जुड़ेगा। फिर क्या करेगा? तो ये जो होगा इससे ना जुड़कर क्या करेगा? इसके बगल में जो H है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 H आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 H दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 H दिखाई दे रहे हैं। ये माइनस H+ को यहाँ से रिमूव करेगा। तो जब भी कोई नेगेटिव स्पीसीज H+ को रिमूव करती है तो वो किसकी तरह काम करती है? बेस की तरह काम करती है। तो अब H2PO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह ना काम करके यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा और H+ को रिमूव करेगा। तो यहाँ H+ को रिमूव करने के 2 चांस है। हो सकता है वो यहाँ का H निकाल ले, यहाँ का H निकाल ले और यहाँ का H निकाल ले, वो तो बात सेम है, या फिर ऊपर का H निकाल ले। यानी कि 2 चांस है, या तो यहाँ का H निकाले या फिर ऊपर का H निकाले। तो अगर मैं नीचे का H निकालता हूँ, तो हमारी एल्कीन बनेगी। अगर मैं नीचे का H निकालता हूँ तो यहाँ से H+ रिमूव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस बॉन्डिंग कर लेंगे और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मैं नीचे वाला H ऊपर वाला H निकालता हूँ तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये वाली एल्कीन बनेगी। अगर मैं इस एल्कीन को देखता हूँ, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 और 2 5 और 2 7, मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इस एल्कीन को देखता हूँ, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। कौन सी स्टेबल एल्कीन है? यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन वाली हमारी स्टेबल एल्कीन है। इसी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा? इस मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है इसको बोलते हैं सिट्जेफ एल्कीन। और जो लेस स्टेबल एल्कीन बनती है इसको बोला जाता है हॉफमैन एल्कीन। यानी कि हमारा फर्स्ट का जो आंसर आएगा, वो आएगा दिस एल्कीन। आप पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, वो बात सेम है। और ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कंबाइन जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। और NCERT के अंदर इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी रखा गया है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है और ये अल्कोहल है, पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन किस में से? अल्कोहल में से, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम सेकेंड
इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा, इसका भी आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, एक एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर एक बेस लिया है, और ये बेस अगर आप देखो O-N+, एक बल्कि बेस है। कैसा बेस है? एक बल्कि बेस है, बहुत बड़े साइज का है, ठीक। तो बल्कि बेस है। अब जब हमने H3PO4 लिया था तो उसने पहले H+ दिया था, इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, फिर उसने क्या किया था, OH इसकी न्यूक्लियोफिलिक पे अटैक किया था, वहाँ से वाटर निकाला था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया था और फिर एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो O- नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। O- क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें ढूंढो Cl पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर ये जहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या ऐसा होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जाकर जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये एक बल्कि साइज ग्रुप है, तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा तो फिर क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को निकालेगा। किसको निकालेगा? ये H पॉजिटिव को निकालेगा। तो H पॉजिटिव को कैसे निकालेगा, कौन से H पॉजिटिव को निकालेगा? अब हम यहाँ पर अगर इसको मैं दोबारा से बनाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर है। तो कौन से H को निकालेगा? अब आप सोच सकते हैं या तो ऊपर वाले H को निकाले या नीचे वाले H को निकाले। जैसे ऊपर वाले में, इस वाले क्वेश्चन में 2 चांस थे, एक ऊपर वाला H निकाल सकता है, एक नीचे वाला H निकाल सकता है। इसी तरीके से इसमें भी 2 चांस है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन सा H निकालेगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब क्योंकि ये H निकालने का काम करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करने का। हमेशा याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो बेस बन जाती है। जब भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कार्बोकेटाइन को डोनेट करती है तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाती है। तो स्टार्टिंग में मैंने पहले न्यूक्लियोफाइल लिखा क्योंकि हम पहले जानना चाह रहे थे कि क्या कार्बन पॉजिटिव पे तो अटैक नहीं कर रहा, तो कार्बन पॉजिटिव पे तो अटैक करने की चांस ही नहीं है क्योंकि इसका साइज बहुत बल्कि है। तो फिर हमने क्या देखा, अब ये H पॉजिटिव निकाल सकता है, H पॉजिटिव निकालेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। अब सवाल उठता है कौन सा H पॉजिटिव निकालेगा, ये वाला H पॉजिटिव निकालेगा या ये वाला निकालेगा। तो हमेशा याद रखना, ये वाला जो H पॉजिटिव है वो लेस हिंडर्ड है, और ये वाला जो H पॉजिटिव है वो मोर हिंडर्ड है, और ये वाला जो H पॉजिटिव है वो लेस हिंडर्ड है। अब ये क्योंकि इस बेस का साइज जो है वो बल्कि है, इस बेस का जो साइज जो है बल्कि है। अब बल्कि साइज वाले बेस को कहाँ से H पॉजिटिव निकालना आसान होगा, जो हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड होगा। ये मोर हिंडर्ड है, इस बेस को यहाँ जाने में दिक्कत होगी, यहाँ जाने में आसानी होगी। तो ये क्या करेगा, ये लेस हिंडर्ड जो हाइड्रोजन है वहाँ से H निकालेगा, यानी कि ये कौन सा H निकालेगा, यहाँ से H निकालेगा। तो याद रखना, यहाँ से H साइमल्टेनियसली निकलेगा और Cl भी साइमल्टेनियसली निकलेगा, यानी कि ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है। और यहाँ से Cl निकला, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ से H+ निकला, इस कार्बन पे नेगेटिव आया और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हॉफमैन एल्कीन। ये वाली कौन सी एल्कीन थी, हॉफमैन। इसमें कौन सा आंसर आया, सिट्जेफ। यहाँ पे कौन सा आया, हॉफमैन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।